दिया। वो गाड़ी रोको। भाई तूने मुझे ऐलान करवा दिया। हेलो कंट्रोल सेंटर, पागल खाने के सारे कैदी गाड़ी की स्क्रीन तोड़ के फरार हो गए हैं। जल्दी से पकड़ो उन्हें। ओके चलो पकड़ते हैं इन्हें। मैंने बोला था ना तुझे उस जेल से जरूर रिहा कराऊंगा एक दिन। मैं वापस उस जेल में नहीं जाऊंगा। चल निकल 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 निकल। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो इसे, पकड़ो इसे। अच्छा तूने क्यों रिहा करवाया स्क्रीन तोड़ के उन सारे पागलों को? क्योंकि तुम्हारे पागल खाने में मेरा एक दोस्त कैद था, लेकिन वो पागल नहीं है। तुमने उसे खामखा पागल बना के रखा हुआ है। मैं तो सिर्फ उसको रिहा करवाना चाहता था। सारे पागल ऐसे ही कहते हैं कि हम पागल नहीं है। मुझे तो तू भी पागल लगता है। भाई हम जेल से तो निकल के आप जाएंगे कहाँ? अपने पुराने डेले पे। हेलो सर, सारे पागल तो फरार हो गए लेकिन उनका सहूलत कार पकड़ा गया है। हमारे पूरे डिपार्टमेंट की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। जल्दी खुलवाओ इसे। अच्छा सर, इसे तो मैं अभी खुलवा लेता हूँ। बताए तेरे तो पुराने दोस्त हैं, कहाँ मिलेंगे ये पागल? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उनका पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? बताता हूँ। वो पुराने अड्डे पे होंगे। चल फिर वही। बचाओ, कोई तो इसे बचाओ। भाई तू कैसे गिर गया? हाथ दे, हाथ दे, अरे वो रे, अरे हाथ दे। बचाओ बचाओ, इसे बचाओ। ये कैसे गिर गया? ओए ये क्या हुआ? अरे एक पागल ने पानी में छलांग लगा दी है। हेलो सर, एक पागल ने पानी में जंप लगा दिया है। जल्दी बाहर निकालो। अच्छा सर। भाई तू टेंशन ना ले, मैं तुझे बताने आ रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा दोस्त है जो उसको पानी में बचाने के लिए कूदा है। देख लो, अगर वो पागल होता तो उसकी जान कैसे बचाता? वो पागल नहीं है, वो मेरा दोस्त है। तू ठीक कह रहा है भाई। सर, जो पागल पानी में कूद कर अपनी जान दे रहा था उसे दूसरे पागल ने बचा लिया है। मुझे तो लगता है वो पागल पागल नहीं है। फैसला बाद में करेंगे। जल्दी पागल खाना ले आओ। ठीक है सर, मैं भी पकड़ता हूँ। अरे अगर पानी है, मुझे तो लगता है तू पागल हो गया। कैसे जाएगा? गाड़ी हमारे दोस्त हमारे। अरे वो हमें पकड़ने आ रहे हैं, भागो भागो। और फिर 2 दिनों के बाद एक एक करके सारे पागल पकड़े गए। अब आगे दोस्त, वो मेरा दोस्त आ गया। टेंशन मत ले दोस्त, तुझे अभी यहाँ से निकलवा रहा हूँ। तेरे लिए एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी सी बुरी खबर है। अच्छी कौन सी? अच्छी खबर ये है कि पागल खाने वालों ने तुम्हें समझदार डिक्लेयर कर दिया है। तुम पागल नहीं हो, तुम्हें ये छोड़ने वाले हैं। हाँ भाई, तुमने जो अपनी जान पे खेल के उस पागल की जान बचाई है, तुम पागल नहीं हो, तुम्हें छोड़ रहे हैं। और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि तुमने अपनी जान पे खेल के जिस लड़के की जान बचाई थी ना, उस लड़के ने अपने गले में फंदा डाल के कल खुदकुशी कर ली है। अरे उसने खुदकुशी नहीं की है, वो कल भीग गया था ना, उसके गले में रस्सी डाल के उसको सुखाने के लिए छत्ते में नहीं लटका दिया था। हेलो कंट्रोल सेंटर, वो पागल कैदी और उसका दोस्त एक बार फिर से जेल तोड़ के भाग रहे हैं। अबे पागल, अब तू मेरे पीछे मत आ। मैं हर जगह तेरी वजह से फंस जाता हूँ। निकल अपने रास्ते। भाई मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे पीछे आऊंगा। मदद चाहिए? क्या बोला? मैंने कहा मदद चाहिए तुम्हें। तू क्या मदद करेगा? हम जेल से भाग के आ रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई हाँ, है। साथ ही मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ छुप सकते हो। अच्छा, वो देखो वो खड़े हैं, पकड़ो इन्हें। अबे वो पुलिस वाले भी आ रहे हैं। भाई छुप जाते हैं इसके घर। छुपा दो हमें भिखारी। चलो मेरे साथ चलो फिर। आजो आजो, मेरा घर है तो खंडर, लेकिन तुम यहाँ सेफ हो। ओए, अबे ये तो बैंक के चेक हैं, साइन भी हुए हुए हैं और हर चेक 5 लाख रुपए का है। बाबा, इस खंडर में कैसे गुजारा करते हो तुम? बस भीख मांग के बेटा वक्त गुजार लेता हूँ। तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? मेरा एक बेटा जो दुबई में रहता है। अच्छा, फिर वो तुम्हें पैसे शैसे नहीं भेजता? पैसे वैसे कुछ नहीं भेजता बेटा, यही खत भेजते हैं जिन्हें मैं चूम के दीवार पे चिपका देता हूँ। अबे इस पागल बुड्ढे को नहीं पता ये खत नहीं, ये तो बैंक के चेक हैं। इसको नहीं पता हर महीने बेटा इसका इसे 5 लाख रुपए भेजता रहा है, जिन्हें ये खत समझ के चिपका देता है।
अगर ये खत हम इससे हथिया लें तो हमारे हाथ में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। फिर कोई चक्कर चला तू। बाबा जी हमें फिर इजाजत दें, हम निकलते हैं। और ये कागज के टुकड़े दीवार पे क्यों चिपका दिए हैं? ये आप हमें दे दें। नहीं बेटा, बस यही तो निशानी है अपने बेटे की मेरे पास, ये तो मैं नहीं दे सकता। तुम पैसे ले लो। तुम इस कागज के टुकड़े के क्यों पैसे दोगे और कितने पैसे दे सकते हो? 1 मिनट बाबा, तूने जो मुझसे 20 लाख रुपया लूटा था ना, जो मैं तेरी बीवी को दे के आया था, तुझे याद तो है ना? जा घर से वही ले आ। मैं तब तक बुढ़े को मनाता हूँ। 20 लाख दे के ये करोड़ों के चेक किससे ईंट लेती है। ठीक है ठीक है। डार्लिंग कैसी हो? आप आ गए मेरे सरताज, में आपको मिस कर रही थी। जल्दी से वो 20 लाख रुपया दे, उससे करोड़ों पे कमाने हैं। सरताज आप बैठे तो सही। बैठने को छोड़, वो जल्दी से 20 लाख रुपया दे। वो तो मैं अपने गले से लगा के रखती हूँ। ये ले सरताज, चल मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा सरताज, मैं वेट करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। हाँ बस तुम फायदे में रहोगे। ये ले दोस्त 20 लाख रुपया, ये इस बुढ़े को दे के इससे करोड़ों के चेक ले लो। कौन से करोड़ों के चेक? साले तुझसे अपना ये 20 लाख रुपया वसूल करने के लिए मैंने और इस पुलिस वाले ने प्लान बनाया था। ये ले सारा सामान जो तूने मंगवाया था। शुक्रिया भाई। अगर ये प्लान काम कर गया तो मेरे इस पागल दोस्त ने जो 20 लाख रुपया लूटा था वो वापस ले लूंगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं पक्की एक्टिंग करूंगा। शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलो। मतलब ये चेक नकली है? चेक तो नकली है लेकिन ये पुलिस वाला असली है। डालो साले को जेल में। कहाँ है वो फांसी वाला कैदी? अरे वो सिर्फ नाम का पागल है, उसने मेरे साथ 20 लाख रुपए का स्कैम कर लिया है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुझे पता है उस पागल कैदी ने तो बैंक भी लूटा हुआ है। लेकिन फिक्र मत करो, उस कैदी को आज फांसी देने लगे हैं। सर वो पागल कैदी जिसको आज फांसी होनी थी वो जेल से फरार हो चुका है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी से पहुंचे आप। तुम्हारा वो पागल कैदी दोस्त जेल से फिर फरार हो गया है। अगर पुलिस से पहले वो मेरे हत्या चढ़ गया ना तो मैं अपने पैसे वसूल कर लूंगा। जल्दी से खोलो, कहाँ से भागा है वो कैदी? सर ये देखे, उसने चक्की के नीचे सुरंग खोदी हुई थी। ओह, ये कैदी पागल नहीं, बहुत शातिर है। जल्दी से गाड़ी निकालो, उसे पकड़ना होगा, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे सर, भेस बदलने के बाद ये पागल कैदी एक बार फिर से शिकार पे निकलता है। जेल से निकलते ही सीधा कमीना घर आया होगा। हाँ जी, कौन है? अजी आपके हस्बैंड घर भी हैं? नहीं, वो तो जेल में, उनको तो आज फांसी होने वाली है। ये कमीना घर भी नहीं है, कहाँ गया होगा? सुने आपके सैया जेल से फरार हो गए हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई है। सर वो पागल कैदी शिनवारी होटल वाली साइड की तरफ दिखाई दिया है। हम भी शिनवारी होटल के बैक साइड पे, हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? जा तू इधर से आ, मैं उधर से आता हूँ। अरे यार इस पागल को ढूंढते ढूंढते सर में दर्द हो गया है। वेटर जी सर। 1 कप चाय पिलाओ यार, कड़क सी। कहाँ ढूंढूं अब इस पागल को मैं? ए भाई अल्लाह के नाम पे दे ना। साले तू जेल से भागने के बाद भिखारी का भेष बदल लिया तूने। तू तो मेरा दोस्त है ना। अबे कहाँ का दोस्त साले? पहले मैंने तुझे उस पागल खाने वाली जेल से आजाद कराया तो तूने मुझे ही जेल के अंदर करा दिया। फिर तूने मुझे 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। रुक तू अभी। अरे तू तो मेरा दोस्त है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे पुलिस के हवाले ना कर। अच्छा रो मत, नहीं करता पुलिस के हवाले, लेकिन मेरे वो पैसे। सर ये खड़े हैं। साले तुझे क्या लगा था तू हमारे हाथ नहीं लगेगा? अच्छा, पागल से भिखारी भी बन गया तू? सर चक्की के नीचे इतना बड़ा बंकर बनाना इस अकेले बंदे का काम नहीं है, जरूर इसके साथ कोई मिला हुआ है। सच सच बता, है जेल से भागने में तेरी किसने मदद की है? मेरे इस दोस्त ने। दोनों को पकड़ के जेल ले चलो। ये पकड़, प्लान तो तुझे याद है ना? हाँ मुझे सब याद है। जल्दी चल, मैं आ रहा हूँ पीछे।
ओ भाई साहब इसे रखना, मैं आके ले जाऊंगा इसे। अबे इसे लेता जा, मुझे कहाँ फंसा रहे हैं? अबे ये कहाँ से आ गए? भाई साहब, इसे पहचानते हो? देखा है कहीं इसे? नहीं भाई साहब, मैं नहीं जानता। कौन है ये? बहुत बड़ा चोर है ये। अभी सुनार की दुकान से 20 लाख का सोना लेके भागा है। फिर तो बड़ा खतरनाक चोर है ये। अगर ये कहीं तुम्हें दिखे तो फटाफट पुलिस को फोन कर देना। ठीक है, मेरी जब भी इस पे नजर पड़ी तो मैं फौरन पुलिस को इतला दूंगा। ठीक है। बड़ा खतरनाक चोर है ये तो। भाई साहब। हाँ, आ गए तुम। हाँ भाई साहब, मेरा वो सामान दे दो। सामान का तो मुझे बंटवारा चाहिए, बंटवारा। बटुआ? बटुआ तो है ही नहीं मेरे पास भाई साहब। बटवा नहीं, बंटवारा, यानी के हिस्सापति। पैसे? ओ भाई साहब, आपके पास जो सामान है ना, उसके अंदर 20 लाख रुपए का सोना है। आप ऐसा करें, मुझे 50,000 की दे दो, बस मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं 50,000 की टिकट लगा के पुलिस से दूर भाग जाऊंगा। 20 लाख का सोना? अरे सोना तो वैसे भी महंगा हो रहा है, ये खुद 50,000 रुपया मांग रहा है। दे देता हूँ, फायदे का सौदा है। ठीक है भाई, मैं आपको 50,000 रुपया दे देता हूँ। ये लो भैया, आपका 50,000 रुपया। मम्मी। मम्मी नहीं, पापा। तुझे क्या लगा था तू कानून के हाथों से बच जाएगा? और तू बंटवारा चाहिए तुझे मेरे इलाके में हिस्सा पत्ती? नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को सब पता है जो भी बात है। अब थाने चले, तू भी। थाने? साहब जी, मुझे कहाँ थाने ले जाते हो? मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ, सारा दिन यहाँ मजदूरी करता हूँ। इसे ले जाए ना, मेरे साथ कुछ ले दे करके मुझे छोड़ देना। ले दे, तुझे मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ? नहीं नहीं साहब जी, नहीं। लेकिन मैं तो हूँ। ला दे 50,000। 50,000 तो नहीं है साहब जी, 20,000 ही पड़ा है। चल दे दे। ये ले साहब जी। तू तो बच गया, अब तेरा क्या होगा गामिया? शुक्र है बला टली। 50,000 उसे दिया, 20,000 उसे दिया, मेरी जान छूट गई। लेकिन अब 20 लाख रुपए का सोना तो मेरे पास आ गया है ना। अबे वो आ रहे हैं, देख। 70,000 की इन्वेस्टमेंट, 20 लाख का सोना। ये क्या? ये तो खाली है। भाई साहब, इन दोनों को जानते हो? कहीं देखा है इन्हें? मैं नहीं जानता ये दोनों कौन है। ये इस इलाके के मशहूर चोर हैं, गामा और शिदू। पूरे इलाके में तहलका मचाया इन दोनों ने। अभी अभी जेल से भाग के इन्होंने एक सुनार को लूटा है। जो भी इन्हें मिलता सबको चूना लगा देते हैं ये। अरे साहब, आप बहुत लेट हो गए हैं। ये दोनों अभी अभी मुझे चूना लगा गए। अच्छा, लेट हो गए हैं। तुझे भी लग गया चूना? हाँ। चलो फिर, चलो। हैं? ये वजन इतना कम कैसे हो गया? मैंने जुगाड़ लगा दिया है, आज सबको डबल बिरयानी मिलेगी। हटे हटे भाई, आए सर। अब भाई कौन हो तुम? हटो। ए भाई, दरवाजा खोलो, मुझे एक कैदी को लेके जाना है। ऐसे कैसे दरवाजा खोलूं? कौन हो तुम? What is this? This is काला कोट। काला कोट मतलब लॉयर, वकील हूँ। ये देखो, कोर्ट के ऑर्डर पढ़ो। यार ये क्या हो गया है कांटे को? इतनी बिरयानी डाल चुका हूँ, अभी तक आधा किलो बिरयानी पूरी नहीं हुई। आधा किलो का वेट भी बराबर पड़ा हुआ है। दे ना भाई बिरयानी, इफ्तारी का टाइम हो गया है। रोजा खुलने के बाद देगा क्या? लाओ इधर। ना 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 ना, आधा किलो वजन पूरा करो। तुम्हें तो पता है जेल के असूलों के मुताबिक हर कैदी को पूरी आधा किलो बिरयानी मिलेगी। ठीक है, कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, आज ये देख कैदियों में पूरी कैसे होगी। ओहो, आप तो वकील हैं सर। पहले तो आपको अदालत में कभी नहीं देखा। मेरे वाले साहब एक सीनियर वकील हैं। आज ये केस उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है। मैंने ये केस लड़ना है। हेलो बेटा जी। मैं कह रहा था कि जो केस तुम लड़ने अरे अब्बा जान, आप टेंशन मत लो, मेरे जिम्मे लगाया है ना ये केस, मेरे ऊपर छोड़ दो बस। हाँ, बात तो सुन। अदालत में हूँ। एक मिनट। आए वकील साहब। समझ में नहीं आ रहा, ये आधा किलो बिरयानी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है? रमजान शरीफ की बरकतें हैं ना जी। ये कैदी नंबर 11 को साथ लेके जाना है पेशी आज। तुम हो गामा साहब? हाँ जी, मैं हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। लेकिन मेरा वकील तो वो चचा। अरे उन्होंने केस मेरे हैंड ओवर कर दिया, मेरे वाले साहब हैं वो। अब से मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ठीक है? ठीक है सर। दे दो वापस ये जेल की बिरयानी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का टाइम है, तुम रिहा हो जाओगे आज। मैं छूट जाऊंगा आज। अरे तुम टेंशन ही मत लो, चलो। आ गया भाई।
गॉड ब्लेस यू सर। उम्मीद है आप भी अपने वाले साहब की तरह अच्छे वकील बनेंगे। बनेंगे? अबे मैं हूँ। अदालत जा रहे हैं, देखना अभी जज साहब इसे मेरे दलाइल पे छोड़ देंगे। चलो। ए भाई मुझे तो निकलने दे। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस कैदी को आजाद करती है। अब्बा जी पढ़े पढ़े ये फाइल पढ़े जरा। अरे अब्बा जी, जो केस आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे मगर जीत नहीं पाए, वो मैंने पहली पेशी पे ही जीत लिया है। और ये रहा वो कैदी, रिहा करवा के आ गया हूँ। बेवकूफ। व्हाट? बेवकूफ? अब्बा जी, आप अगर अपनी नाकामी का एतराफ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी कामयाबी की मुबारकबाद तो दे दें। केस जीत के आया हूँ। मैंने इस केस को सारी जिंदगी संभाल के रखा और मैंने इसी केस के जरिए तुझे, तेरे बहन भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, माल कमाया, घर बनाया। और अब ये केस मैंने तुझे तेरे बच्चों के लिए दिया था और तू है कि एक ही दिन में केस खत्म करवा आया। अंडे खाने की बजाय तूने मुर्गी ज़िबा कर दी। मैं तुझे बेवकूफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। चल भाई पागल कैदी नंबर 11, जज ने तुझे आज फांसी की सजा दी है। तुझे आज ही सजा मिलनी है, जल्दी से उठ के बाहर आ जा। मजा आएगा, मजा आएगा। अबे खुश क्यों हो रहा है पागल? तुझे फांसी दे रहे हैं वो। लेकिन क्यों? जिस गीले आदमी को सुखाने के चक्कर में तूने छत पर लटका दिया था ना, उसी की सजा देने के लिए तुझे भी अब वैसे फांसी दे के लटकाएंगे। अरे भाई तू रो मत, ये तो फानी दुनिया है, सब ने मर जाना है। हम सब एक ही कतार में खड़े हुए हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, सब ने मर तो जाना ही है। और मौत से तो बुज़दिल डरते हैं। मैं मौत से नहीं डरता, मुझे बस एक ही बात की टेंशन खाए जा रही है। किस बात की टेंशन दोस्त, मुझे बता। तुम बस इसको संभाल कर रखो अपने पास। अबे जल्दी आना बाहर। अब बता किस बात की टेंशन है तुझे? 5 साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था, बाकी सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, लेकिन 5 करोड़ 60 लाख रुपया मैंने पुराने मॉडल टीवी में छुपा के रख दिए थे और वो टीवी घर के कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे तो आज फांसी हो रही है और मेरी बीवी को तो ये तक नहीं पता कि उस टीवी में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं। तू टेंशन मत ले दोस्त, मैं भाभी को जाके खुद बताऊंगा कि टीवी के अंदर माल पड़ा हुआ है। तू बस अपने घर का एड्रेस बता। वो जो मैंने तुझे चीज दी है उसे खोल के देख, ये मेरे घर का एड्रेस है। ठीक है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले दोस्त, मैं जाके तुम्हारी बीवी को सारी बात बता दूंगा। अब तू टेंशन लिए बगैर सुकून से जाके मर जा। ठीक है। और भाई मेरा क्या बनेगा? तेरा कोई खास कसूर तो है नहीं, तुझे 1-2 दिन में छोड़ दिया जाएगा। यस। और फिर कैदी नंबर 11 को उस तख्ते की तरफ ले जाया गया जहां से कोई वापस नहीं आता। 2 दिन बाद चल भाई कैदी नंबर 77, आज तुझे रिहा कर रहे हैं, जल्दी से बाहर निकल आ। अच्छा। और फिर रिहाई के बाद ये आदमी सीधा फांसी वाले कैदी के घर पहुंच गया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। प्लान याद है ना? हाँ जी, कौन है? जी हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके घर में कोई भी पुरानी और कदीमी चीज है तो उसे हम अच्छे रेट पे खरीद लेंगे। एक पुराना टीवी है, एक रेडियो है और एक पुराना लालटेन है, लेकिन मैं वो बेचना नहीं चाहती। अरे आप हमारी ऑफर तो सुन लें एक बार। कहाँ ना, नहीं बेचना। अच्छा 4 लाख टीवी का, 2 लाख लालटीन का और 3 लाख रुपया रेडियो का। नहीं बेचना। चले मैं ऑफर बढ़ा देता हूँ, 10 लाख टीवी का, 5 लाख लालटीन का और 5 ही लाख रेडियो का भी। मुझे आप पे यकीन नहीं है, इतनी पुरानी चीजों के इतने पैसे, बाद में आप मुकर ना जाएं। अरे ऐसी बात नहीं है, आप पैसे पहले ले लें, सामान लेने के बाद हम तो आपको यहाँ पे नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है, दे दे। ये पकड़े, पूरे 20 लाख रुपए हैं। अब आप आगे हो जाए, मैं सामान रखने लगी हूँ, आप उठाएं और चलते बने। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम आगे होके खड़े हो जाते हैं, आप दरवाजे के अंदर बस सामान रख दें, हम अपना सामान लेते ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। टीवी इतना बड़ा टीवी है, 5 करोड़ तो होगा इसके अंदर। चल उठाओ जल्दी से। आजा यहीं बैठ के खोल लेते हैं। पकड़।
अबे इसमें तो चूहा मरा पड़ा है। अबे कोदा पहाड़ निकला चूहा। वो भी मरा हुआ। वो साला पागल जाते जाते हमें चूना लगाकर अपनी बीवी के सारी जिंदगी के खर्चे का इंतजाम कर गया। तलाशी कर इसकी। कुछ नहीं है सर इसके पास। पीछे जा। यार ये जेलर आज तलाशी क्यों ले रहा है कादियों की? पता नहीं यार, कोई हीरा चोरी हुआ है, उसी के लिए तलाशियां ले रहे हैं। इसके पास भी कुछ नहीं है सर। यार आखिरी कैदी की भी तलाशी कर ली है, इसके पास से भी हीरा नहीं निकला। मैं जाऊं? जा। ये इसने गले में इतना बड़ा क्या पहना हुआ है सर? मैंने चेक किया है, वो एक तवीज है और कुछ नहीं। इतना बड़ा तवीज कौन पहनता है सर? यार ये किस हीरे को ढूंढ रहे हैं? अबे किसी राजा साहब का कोहिनूर हीरा चोरी हो गया है, उसी के चक्कर में इन्होंने मुझे धर लिया। बताओ मैं इन्हें चोर लगता हूँ? नहीं मतलब चोर तो मैं हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि कोहिनूर हीरा चुरा लूंगा। खामखाई मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। शक नहीं, मुझे तो पक लगता है। नहीं तुझे क्या लगता है मैंने चुराया होगा कोहिनूर? मेरा मुंह है हीरे वाला। देखो भाई, अगर मैंने हीरा चुराया होता तो मैं यहाँ जेल में थोड़ी सड़ रहा होता। मैं तो दुबई की किसी बीच पे पड़ा होता, आंखों पे 2-2 खीरे लगा के। मेरे पास नहीं है कोई हीरा। बैठो। सर एक दफा आप इसका तवीज चेक करें, क्या पता हीरा उसी में हो। अबे तवीज में तो बाबा लोग दम दरूद लिख के रखते हैं, ये हीरा कहाँ से आ गया उसमें? सारे ये चोर लोग हैं, ये हीरा कहीं भी घुसा सकते हैं। कहे तू ठीक रहे, चल अंदर देखते हैं। मेरे ऊपर कल तक हीरा साबित ना हुआ मुझे तो छोड़ देंगे। वैसे तू किस केस में अंदर है? वो बकरी चुराई थी भाई। और तू? मुर्गी चुराई थी। साले चिंदी चोर लूसियो, मेरा स्टैंडर्ड खराब हो रहा है तुम्हारे साथ। चले खड़ा हो। क्या हुआ सर? अभी तो तलाशी लिया आप लोगों ने। ये गले में तूने इतना बड़ा क्या पहना हुआ है? सर ये पीर बाबा ने ना मुझे तवीज लेके दिया शिफा के लिए, क्योंकि निकाल, मुझे निकाल इसका तवीज ना निकाल। ना सर, इसको मैं नहीं निकाल सकता। इसको निकालते ही मेरे ऊपर असेब आ जाता है। असेब मतलब जिन्नात। जिन्नात। ये डंडा देख रहे? इससे हमने बड़े बड़ों के जिन्नात निकाले हैं। ना निकाल इसको दो निकालो सर। सर इसमें कुछ भी नहीं है। सर देखें, इसको खोलने से कुछ तो निकलेगा। खोल इसे। क्या है? सर इसके अंदर तो कोई कागज की चिट पड़ी है। तवीज है, हीरा नहीं है इसके अंदर। मैं बोल रहा था ना सर, बाबा जी का लिखा हुआ तवीज है। आप हमें शक कर रहे थे मेरे ऊपर। सर जिन्नात आ रहे हैं मेरे ऊपर। चले ड्रामे बंद कर, बैठ जा उधर। ये ले तवीज। ठीक है सर। सर मुझे नहीं लगता कि हीरा इन चोरों के पास होगा। यार राजा साहब को अब मैं क्या जवाब दूंगा? जिस लोकेशन से हीरा चोरी हुआ है वहाँ से यही चोर पकड़ा गया था। फिर तो सर हीरा इसी के पास होना चाहिए था। अच्छा छोड़ केकड़े, चल के चाय पी आते हैं। चलो सर। शुक्र है मौके पे हाथ की सफाई काम आ गई। मैंने तवीज से हीरा निकाल के इसको दे दिया। मुझे तेरे पे पहले से शक था, ये कोई नो हीरा तूने चुराया होगा। इतना खूबसूरत है ये हीरा। हाँ ये हीरा तुझे अकेले को नहीं हटने देंगे हम। अब ये हीरा हम चारों में तकसीम होगा, चारों में। 4 पे नहीं बेटा, इस हीरे के जो मालिक है वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्या मतलब ये कि इस हीरे के जो असल हकदार हैं वो लोग थोड़ी देर तक मुझसे मुलाकात करने आएंगे। मेरे पास ये हीरा उनकी अमानत है। चल बे, तुमसे ये छुटके छुटके बच्चे मिलने हैं। 5 मिनट है तेरे पास, मुलाकात कर ले। ठीक है साहब, ये मेरे भतीजे हैं, मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है। ये पकड़ो हीरा। आगे मैं दुआ करता हूँ जो बंदा इस वीडियो को दिल से शेयर करे, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक उसको अपने घर की और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बाबरकत हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। इस्लामिक वीडियो को ज़्यादा प्रमोट किया करें। तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, जल्दी से छुपा लो और जाओ। वो ये बच्चे कौन है? ये हीरा इनको क्यों दे दिया? यार जिस राजा साहब के घर से मैंने ये हीरा चुराया ना, उसने इन यतीम बच्चों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। मैंने इसलिए उस राजा का हीरा चुरा के इन बच्चों का भला कर दिया। ये लो। मिल गया न्यू यूनिफॉर्म? जी साहब। चलो बैठो वैन में। हो गया बेहोश? अरे बेहोश कैसे ना होता, 1 नंबर बेहोशी की दवा थी। अरे जूता सिंगा जूता। बच गया। जल्दी से कपड़े उतार इसके, और तू अपने भी उतार। अबे उतारना। साथ हो, जल्दी करो जल्दी। इधर दे। तुम दोनों इसके साथ कपड़े अदली बदली करो, मैं जरा गार्ड को देख के आता हूँ। ठीक है? पैंट भी उतार के दे। ऑफिसर, सारे कैदियों में यूनिफॉर्म तकसीम हो चुका है। जी सर, यूनिफॉर्म तकसीम हो रही हैं। जैसे ही तकसीम हो जाती हैं फिर इनको बड़ी जेल में शिफ्ट करते हैं। ओके। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, एकदम ब्लैक कोबरा लग रहे हो वर्दी में। अरे मैं तो शुरू से पुलिस वाला बनना चाहता था, ये तो जमाने की ठोकरों ने कैदी बना दिया। साहब जी पता नहीं किस अनाड़ी दर्दी से आपने मेरी वर्दी सिलवाई है। साले ने इतनी खुली वर्दी दी, ज्यादा लगता है मैंने दादाजी का कुर्ता पहना हो। इतना खुला भी होता है यूनिफॉर्म? तेरी पुप्पो की शादी नहीं हो रही यहाँ, तू कैद में है। साहब जी फिर भी पर्सनैलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। मैं नहीं पहनने वाला इतना खुला यूनिफॉर्म। मेरे लिए अच्छी सी स्टिचिंग करवाओ दर्जी से। ज्यादा बक ना कर, तुझे वही वर्दी पहना के बड़ी जेल में तुझसे चक्की पिसवाएंगे। चल अंदर। अच्छा बात तो सुन ले एक बार साहब जी। वैसे तूने खुद पुलिस वाला बन के इसको तो कैदी बना दिया है, अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान बहुत तगड़ा होने वाला है, तू बस देखता जा। अबे साले पुलिस वाला मैं हूँ, टोपी तो इसे पहना रहा है। तेरी तो देख लो फिर भी एक बार दर्जी से बात करके। ज्यादा बक ना कर, चल अंदर। जा रहा हूँ। अरे वाह, एकदम अफ्रीका का पुलिस वाला लग रहा है।
अब जल्दी कर, ये ना हो ये असली का पुलिस वाला जाग जाए। बाहर देख के आया क्या पोजीशन है? बाहर पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, साले हमें दबोच के गाड़ी में ले जाएंगे और सीधा काल कोठड़ी में जाके छोड़ेंगे। वहाँ चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की, वो भी सारी जिंदगी। लेकिन उनके प्लान से पहले हम अपना प्लान शुरू करते हैं, और प्लान तो तुझे पता ही है। जा अब शुरू हो जा। ठीक है, जा रहा हूँ। भाई तू जा रहा है? साले फोतकी पे नहीं जा रहा, मिशन पे जा रहा है। अगर हम कामयाब हो गए तो थोड़ी देर के बाद हम बाहर की हवा खाएंगे। अच्छा, बाहर की हवा खाने से पेट भर जाएगा क्या? तेरा तो जूते खा के ही भरेगा। हाँ भाई, चल गेट खोल। सारे कैदियों में नया यूनिफॉर्म बांट दिया मैंने। तो उनको बाहर ले आता ना, गाड़ी वेट कर रही है, बड़ी जेल में शिफ्ट करना है उनको। वो एक कैदी पैंट चेंज कर रहा है, तू ऐसा कर जाके ले आ उन्हें, मैं ड्यूटी देता हूँ गेट के ऊपर। तुम मैं क्या, वो धूप में थोड़ा सा रंग काला हो गया है। अब जल्दी जाके ले आना, गाड़ी वेट कर रही है। जा, शाबाश। हैं? ये क्या? मैं बताता हूँ ये क्या। पकड़ इस मच्छर को, वर्दी उतार इसकी। अरे छोड़ो मुझे। अब इस जेल पे अपना राज होगा। अबे साले तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ो हमें। मैं कह रहा हूँ जेल का दरवाजा खोलो, बाहर आने दो हमें। हट पीछे सारा। चल भाई, चाय पी के आते हैं। कैदियों की चाय यहाँ रख। चेक करो, कनेक्ट है। जी सर, ये काम कर रहा है। जाके अब ये चाय उन कैदियों को दे दे। सुबह से उदास बैठा है, उसे पता है उसे आज फांसी हो जाएगी। ये लो तुम्हारी चाय आ गई। चलो उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं। सर माइक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लाउड स्पीकर पे लगाओ। अच्छा सर। यार क्या हो गया, सुबह से तू मुंह लटका के क्यों बैठा हुआ है? चल चाय पीते हैं। मुंह ना लटकाऊं तो और क्या करूं, साले 2 घंटे बाद मेरा काम तमाम कर देंगे ये। आज आखिरी दिन है मेरी जिंदगी का। अरे तू फिक्र क्यों करता है, मेरे पास एक प्लान है हम सबके भागने का। नहीं यार, तुम लोग भाग जाओ, मुझे सजा हो जाने दो। मैं मुजरिम हूँ, मैंने ही जान ली थी उस आदमी की। मुझे पता है तू नहीं मारा था उसे। लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया। तूने अच्छा किया है उसको निपटा के, वो कसूरवार था, बेगुनाह नहीं था। लेकिन फिर भी यार, मैं नहीं भागना चाहता, थक गया हूँ। तू चुप करके चाय पी, फिर मेरा प्लान सुन। जेल की पिछली दीवार पे एक भागने का रास्ता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस साइड पे सिक्योरिटी भी नहीं होती, हम चारों आसानी से भाग सकते हैं। मेरा शक ठीक निकला, पता था ये फांसी से पहले भागने की कोशिश जरूर करेंगे। सर हमने चाय वाली केतली में माइक रख के अच्छा किया है। इसलिए तो अब हमने इनका सारा प्लान सुन लिया है। अच्छा, फिर देर किस बात की है? इससे पहले कि वो लोग मुझे ले जाके तख्ते पे लटका दें, हम यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। सालो, सुन लिया हमने तुम्हारा सारा प्लान। सर इसको सजा देने का टाइम भी होने वाला है। चल फिर इनको पीछे से दबोच लेते हैं। यहीं से भागने का प्लान था ना इनका? हाँ सर। चलो चलो। साले, पकड़ा गया हूँ, पीछे जाओ। हमने तेरे भागने का सारा प्लान सुन लिया था। डाल इसके मुंह पे कपड़ा, ले चलो अब इसे फांसी घाट पर। आज तू सजा से बच नहीं पाएगा। मैं इसको जलाद के पास लेके जा रहा हूँ, तू इन सबको भी ले आ। ये भी देख ले आज इस कातिल का हशर। मैं लेके आ रहा हूँ सर। ये देख, यहीं तुझे लटकाएंगे। वो रहे तुम्हारे मुदई, सजा से पहले इनसे बात करेंगे। अगर इन्होंने माफ कर दिया तो तुझे सजा नहीं होगी। हाँ बाबा, ये रहा वो मुजरिम जिसने तेरे बेटे की जान ली थी। अगर तू इसे माफी देना चाहे तो इसकी सजा रुक सकती है। ये अगर मेरे पाँव पे गिर के माफी मांग ले तो मैं इसे माफ कर दूंगा। अरे इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिला, जल्दी से इनके पाँव पे गिर के माफी मांग ले, तेरी फांसी रुक जाएगी। ऐसी जिल्लत से तो मुझे मौत ज्यादा पसंद है। ठीक है, जल्लाद तख्ता रेडी करो। अरे यार तू क्या कर रहा है, तेरे पास मौका है, माफी मांग ले, तेरी सजा रुक जाएगी। रुक बस, रुको, मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। क्या माफ कर दिया? मुझे माफ कर दो, मैं आपके पाँव पे गिर के माफी मांगता हूँ चाचा, माफ कर दो मुझे। इस बात की मैं दुआ करता हूँ जो बंदा इस वीडियो को दिल से शेयर करे, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक उसको अपने घर की और अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बाबरकत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। इस्लामिक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया करें। समझ नहीं आई, पहले तो तू माफी नहीं मांग रहा था, अब तू पाँव पे गिरकर माफी मांग रहा है, ये क्या माजरा है?
मैंने इनके बेटे की इसलिए जान ली थी क्योंकि वो मेरी स्कूल जाती हुई बहन को रोज छेड़ता था, रोज उसे तंग करता था, इसलिए मैंने उसकी जान ली और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर मैं आज अपनी जान बचाने के लिए इनके पाँव पे गिर के माफी मांग लेता तो मुझसे बड़ा बेगैरत कोई ना होता, जिसने पहले इज्जत की खातिर कत्ल किया और आज जिंदगी की खातिर बेइज्जत हो जाता। मगर मुद्दई के माफ करने के बाद मैं इसके कदमों में इसलिए गिरा हूँ क्योंकि इसने अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ करके खरीद लिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि सारी जिंदगी इनका ताबेदार बन के रहूं क्योंकि इनके दिल में अल्लाह ने मेरे लिए रहम डाला है।